यह तो सदियों से हमारी भारतीय विचारधारा रही है, परंतु आज के युग में चहुओर व्याध, हिंसा और असंतोष हमारे मन को व्यथित कर रहा है। हमने अपने इस नाटक के माध्यम से हिंसा से अहिंसा, क्रूरता से दया की ओर ले जाने वाले ऐतिहासिक प्रसंग को दिखाने का प्रयास किया है। इस नाटक में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार एक वीरांगना अपने संगीत के भावपूर्ण माध्यम से सम्राट अशोक की आत्मा को जागृत करती है, उनका हृदय परिवर्तित करती है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं इसकी एक झलक। गायकों के लिए स्थान नियत है, बराबर वाले कमरे में है, आपको वहीं गाना पड़ेगा। अरे बड़ी अजीब सी बात है, सम्राट यहाँ बैठकर मेरा गाना सुनेंगे। संगीत में केवल स्वर नहीं होता। अब नियम तो नियम है, हम क्या कर सकते हैं। तभी सम्राट रेखा के साथ प्रवेश करते हैं। और रेखा जानती हो उसके अंतिम शब्द क्या थे? उसके अंतिम शब्द थे, चंडाशोक, एक दिन तुम अपने शत्रुओं के ही दास बनोगे। और फिर कलिंग के राजा वेंद्र के शब्दों का अर्थ ही क्या है? सम्राट, आपका शत्रु है ही कौन जिसके आप दास हो सके? ठीक कहा रेखा तुमने, मेरा शत्रु है ही कौन? गंधार से लेकर केरल तक, कामाख्या से सौराष्ट्र तक, सारा भारतवर्ष आज चंडाशोक से कांपता है। अब तो कलिंग भी मेरी हथेली में है। तो वेंद्र के सारे संपत्ति नष्ट हो गए सम्राट? हाँ रेखा, सिवा उसकी बहन के। कलिंग की राजकुमारी अभी भी अशोक की नजर से परे है। हा हा हा, सुना है वह तो कभी की बहुत भिक्षुणी हो गई। रेखा, आज न जाने क्यों मेरा हृदय उदास सा है। रह रहकर सहस्त्रों कैदियों के चित्र मेरी आंखों के सामने खिंच जाते हैं। रह रहकर उनकी चीखें मेरे हृदय को चीर रही हैं। रेखा, मैं अपने आप को भूलने आया हूँ। क्या कोई गायिका नहीं है? गीत सुनना चाहते हैं, किसी गायिका का प्रबंध करो। वो तो कब की आ चुकी है महारानी। उससे कहो कि सम्राट उसका गीत सुने। अरे ये तो कहानी सी लग रही है। मुझे पता था ये गायिका चतुर लगती है। गायिका, हम और सुनना चाहते हैं।
गायिका फिर क्या हुआ? अरे आप तो ऐसे सुन रहे हो जैसे आकाशवाणी हो। सुनो रेखा, निश्चय इसमें कुछ भेद है। अरे कैसा गीत है ये? मैं इसे अभी बंद करवाती हूँ। ठहरो रेखा, गायिका सामने आओ। जी महाराज। गायिका कौन हो तुम? सच बताओ, मेरी हत्या करने आई हो? देखती हो ये कटार? सम्राट, मेरी गर्दन आपके सामने है। आप चाहे तो मुझ पर वार कर सकते हैं। चाहत का सागर आपने बहाया है, वहाँ एक और बूंद बहाने से ना छूटे। तो क्या तुम्हारे गीतों का निर्दय फूलों का राजा भ्रमर मैं ही हूँ? मेरा गीत तो कहानी है सम्राट, आपका जीवन ही कठोर सत्य है। कठोर सत्य? गायिका जानती हो किससे बात कर रही हो? जानती क्यों नहीं, मैं बात कर रही हूँ पाटलिपुत्र के राजा से, जो कल ही 1 लाख निर्दोष मनुष्य का रक्त बहाकर भारतवर्ष का सम्राट हुआ है। पौधों की दुर्बल नीति किसी और को समझाना गायिका, सम्राट को परामर्श देना तुम्हारा काम नहीं है। मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगी मृत्यु का तांडव नृत्य। सम्राट, कलिंग की राजधानी उजड़ी पड़ी है। कलिंग का हरा भरा देश अब विराम है। सच बताइए, ऐसी में आपकी जीत है? और सुनिए सम्राट, 1 लाख से ऊपर युवकों की लाशें मैदान में पड़ी हैं। सहस्त्र आपके बंदी घर में सड़ चुके हैं, और जो बचे हैं उनकी आत्माएं मर चुकी हैं, झुलस चुकी हैं। बताइए, ऐसी में आपकी जीत है? कहे जाओ गायिका, अशोक की आंखें खुल रही हैं। ये आप क्या कह रहे हैं सम्राट? सम्राट, आपकी इसी जीत में आपकी सबसे बड़ी हार है। आपने कलिंग की धरती को जीता, उसकी आत्मा को नहीं। आत्मा को जीतना ऋषियों का काम है। जिसके पास भुजबल है वह मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। भुजबल? सम्राट ने किस भुजबल का प्रयोग किया था? केवल उन सैनिकों का जो वे पाटलिपुत्र से लाए थे। चाहना और सोचना सैनिकों का कर्तव्य नहीं है, उनका तो कर्तव्य है मरना और मारना। एक बात है ये तुम्हारी, भूल जाना कि सम्राट के पास हृदय है, उसमें प्यार है। उनका हृदय भी दुख सकता है। मेरा दिल तो नहीं दुखता गायिका। आप क्या कह रहे हैं सम्राट? ऐसी दुर्बलता एक सम्राट को शोभा नहीं देती। तुम्हारी ये सम्राट मनुष्य नहीं होते। मनुष्यता की माने कायरता नहीं है। अशोक साहसी है, अशोक वीर है। रेखा, मैं साहसी हूँ, क्या इसलिए मेरा दिल दूसरों के लिए नहीं दुखेगा? दुखेगा सम्राट, आपका दिल भी दुखेगा। हिमालय की पाषाण हृदय से शीतल नदियां बह निकलती हैं। गायिका, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम किस अधिकार से आर्यवर्त के सम्राट को उपदेश देने आई हो? मनुष्य दूसरों को मारने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे के जीने के लिए पैदा हुआ है। सम्राट, आप जानते हैं, आप तो दया पात्र हैं, एक भिखारी से भी ज्यादा, क्योंकि आप बिल्कुल अकेले हैं। आपको कोई प्यार नहीं करता। आप आकांक्षा के पुजारी हैं, पतझड़ के पेड़ के जैसे, बिल्कुल अकेले, पत्ते भी जिनका साथ नहीं देते। प्रजा मुझसे डरती है। कैसी विचित्र बात है। भारतवर्ष के सम्राट को कोई प्यार नहीं करता तो उनकी करोड़ों प्रजा क्या मर गई है? उनकी प्रजा वह उनसे डरती है, प्यार नहीं करती। और उनके विश्वस्त मंत्री और सेनापति जो आज्ञा देना और सलाह मानना जानते हैं, फिर अशोक से क्या प्यार करेंगे? देख रहे हैं सम्राट इस पागल औरत का प्रलाप। परंतु देवी, मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी है। सम्राट, वो तो संगीन और स्वार्थपूर्ण दुनिया है, लेकिन एक और भी दुनिया है, उन जगमगाते तारों की, हंसती हुई नदियों की। ये धरती कितनी सुंदर, कितनी सुहावनी है। आप इस दुनिया के सम्राट बन सकते हैं। मैं इतनी जिम्मेदारी नहीं सह सकूंगा गायिका। आप कर सकते हैं सम्राट, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा देवी। सम्राट, जानते हैं, मैं देख रही हूँ एक उज्जवल प्रभात, भगवान बुद्ध की करुणामय पिंडों से आलोकित प्रभात। मैं देख रही हूँ भारत भूमि के हर एक कोने में उनके पावन संदेश का प्रचार। मैं देख रही हूँ आर्यवर्त के हर नगर में शिलालेख और स्तंभ, और मैं देख रही हूँ सदियों बाद संसार के हृदय मंदिर में अशोक की प्रतिमा, एक सच्चे धर्म के पुजारी की प्रतिमा। गायिका, देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ। मेरी आत्मा धुल रही है, मेरा कलंक धुल रहा है। तुमने मुझे एक नया मार्ग दिखाया, कैसे इस एहसान को चुकाऊंगा मैं? विश्व सेवा के द्वारा। अपनी सेवा का भी अवसर दो देवी। मेरी सेवा एक भिक्षुनी की सेवा।
वैसे एक काम है, बताओ। आप मेरे लिए भाई ला दीजिए। ला सकेंगे? भाई? हाँ भाई, मेरा भी एक भाई था, परंतु कल रात्रि कलिंग के युद्ध में मारा गया। गायिका, सच बताओ, कौन हो तुम? थी कलिंग की राजकुमारी, पर अब एक भिक्षुणी हूँ। क्या? कलिंग की राजकुमारी? मैं तुम्हारे भाई का हत्यारा हूँ, हत्यारा। नहीं सम्राट, आप भी मेरे भाई हैं, मेरे भाई। तो कहो, गाकर कहो, जोर से कहो। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। धन्यवाद।